एक्वेरियंस, लेट्स सी कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 फरवरी आपके लिए कैसा रहेगा। फरवरी 2026 का पहला भाग आपके लिए क्या सब लेके आ रहा है। 1 से 15 फरवरी 2026 के बीच क्या सब हो सकता है। सो ये रीडिंग जो है वो 1 to 15 ऑफ फरवरी 2026 के लिए है। एक रीडिंग मैंने ऑलरेडी फुल मून की पोस्ट की है चैनल पे। फुल मून एनर्जीज आपको कैसे अफेक्ट करेंगी, ये फुल मून जो है वो फर्स्ट को था, तो इसलिए वो जो रीडिंग है वो और ये रीडिंग दोनों को मिक्स करके देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ इन 15 दिनों के बारे में पता चल जाएगा। वो एक्टिव एनर्जीज़ हैं। फुल मून आपको 1-2 दिन कैसे सिग्निफिकेंटली जो है इन 15 दिनों में अफेक्ट करेगा, और ये पूरे 15 दिन की कहानी है। सो लेट्स सी क्या मैसेज हमें मिलते हैं कुंभ राशि आपके लिए। सबसे पहले देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी इन 15 दिनों में। एक बैकग्राउंड क्या है आपके लिए 1 से 15 फरवरी 2026 का। सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियंस, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। माय गार्डियन एंजल, प्लीज कम एंड गाइड मी फॉर सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियंस 1 से 15 फरवरी 2026 के बीच क्या पॉसिबिलिटीज हैं। थैंक यू। ओके, वी हैव नेवर एंडिंग स्टोरी। We have clean it up. One more time, please. इतने कार्ड नहीं चाहिए हमें। Oh my God, we got 2 cards. लेकिन जो कार्ड ऊपर है वो मैं पहले देखूंगी। लवली कार्ड। एंड गाइज लिटरली मैं आपको कह रही हूँ, अगर आपको टैरो पे विश्वास नहीं है ना, आप मेरी फुल मून की एनर्जी की रीडिंग देखना। इतनी ब्लेस्ड रीडिंग वो थी, और सेम डेट्स पे हम बात कर रहे हैं। सिर्फ ये रीडिंग मैं अलग से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये डेट वाइज रीडिंग होगी, वहाँ पे एनर्जी वाइज रीडिंग थी। वो शायद पूरी कहानी किसी के लिए 2 दिन में घट सकती है, ये डेट वाइज रीडिंग करूँगी, लेकिन रीडिंग की एनर्जी सेम। एंड नेवर एंडिंग स्टोरी का कार्ड यहाँ उछल के गिरा है और सेम पोजीशन पे गिरा है जब फुल मून की एनर्जी चेक इन कर रही थी, वहाँ पे मैंने कार्ड निकाला था अपने हिसाब से। आप अगर आपको कोई भी ऐसा लग रहा है ना कि नहीं झूठ बोलते हैं ये लोग, आप लिटरली देखो। Oh my God, this is beautiful. And we have loyal heart here. Blessed and loyal heart. तो Aquarius खुश हो जाइए क्योंकि 1 से 15 फरवरी 2026 के बीच में आपको यूनिवर्स एक बहुत अच्छे पार्टनर से, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ रोमांटिक पार्टनरशिप ओनली, किसी भी तरीके की पार्टनरशिप हो, लेकिन ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो आपके लिए लॉयल होंगे, जो आपको लॉयल्टी सर्व करेंगे और जिन पे आप ट्रस्ट कर पाएंगे। एंड ये आपकी ब्लेसिंग है। हो सकता है कि कोई ह्यूमन फॉर्म में पर्सन नहीं हो, बल्कि आपके स्पिरिट फॉर्म में कोई आपको लॉयल्टी सर्व कर रहा है, जिसकी वजह से यू फील दिस ब्लेसिंग्स कि यस आई एम ब्लेस्ड। और क्लीन इट अप से मेरे ख्याल से आप इस 1 से 15 तारीख के पहले ही, या हो सकता है इस फुल मून, क्योंकि वो रिलीजिंग रिचुअल होता है, आप क्लीन इट अप कर लेंगे, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से बाहर रास्ता दिखा देंगे। जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही थी उनके बारे में सोचना बंद कर देंगे फाइनली, और फिर यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको यहाँ पे मिलेंगी विद दिस नंबर 22। और ये 2-2 पोर्टल भी स्टार्ट होगा, तो ये 2-2 पोर्टल आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आएगा, और आपको एक लॉयल हार्ट यहाँ पे मिलेगा, जिसके साथ आपको फील होगा वो ट्रस्ट, वो लॉयल्टी कि कोई पर्सन सिर्फ आपका है, यूनिवर्स आपको ये दे रहे हैं। एंड डेफिनेटली मैं प्यार के अगेंस्ट नहीं हूँ, और अलग से प्यार की कोई रीडिंग भी नहीं होगी, तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये आपके सोलमेट या लव पार्टनर है, जो आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग से इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में मिलेंगे। बहुत इत्तेफाक की बात है कि यही वो टाइम ड्यूरेशन है जो वैलेंटाइन डे या प्यार मोहब्बत के वीक का होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे आप में से काफ़ी लोगों के रियूनियन होंगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से आपको एक अच्छा पॉजिटिव पार्टनर जो है वो यहाँ पे मिलेगा। टैरो क्या कहता है आपके लिए, क्या सब होगा 1 से 15 फरवरी के बीच में। लेट्स सी फर्स्ट 15 डेज ऑफ फरवरी क्या सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्वेरियंस। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। द वर्ड, oh my god, time of joyful accomplishment and spiritual enlightenment. Be proud of yourself. The word, tarot की ending. Okay, we have two of pentacle. Work too hard or multiple job, the need to bring balance and fun into your life. And Knight of Pentacle. Plan carefully before taking action, but when get going, pay attention to the detail. Wait for perfect timing. Your guardian angel or someone who watches over you. Wow. Okay, got it. Eight of Swords. Knight of Swords. Nine of Pentacles. Three of Wands. Ten of Swords. The Chariot. Ego. Awakening. Ten of Wands. The Dreamer. New Start. The High Priestess. Oh my god. And oh my god. Awesome. Awesome Aquarius. सो क्या हो रहा है एक्वेरियस यहाँ पे? मेरे को लग रहा है मैं अपने शब्दों को रिपीट कर रही हूँ। आप दोनों रीडिंग नहीं देखे, पर मैंने तो इसको बनाना शुरू कर दिया, इसलिए मैं इसको बनाऊंगी अब। एक्वेरियस, सबसे पहले तो क्या बोलूँ मैं आपके लिए, ये एग्जैक्टली वही मैसेजेस हैं जो मैंने फुल मून एनर्जी में चेक इन किए। एंड आपको बिलीव नहीं होगा, देयर इज अ फुल मून। और मैं आपको कार्ड वाइज बताती हूँ ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि यार ये तो अपनी स्टोरी पहले इसको रट रखे हैं, वही बातें बोल रही है। मैं आपको बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये जो 1 से 15 फरवरी का पीरियड होगा, ये आपको बैलेंस में लाएगा, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो तो वो आपको वहाँ पे सक्सेस दे के जाएगा कि फाइनली आपकी मेहनत से आप वहाँ पहुँच गए जहाँ आप आना चाहते थे। अगर आप बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हो कि मैंने ये भी अधूरा छोड़ रखा है, ये भी अधूरा, तो धीरे धीरे आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीशन की तरफ बढ़ते जाएंगे। एंड आपको रियलाइज़ होगा कि यस, चलो मैंने जो मल्टीपल चीज़ें थी उनको एक साइड हटा दिया, मेरा फोकस सिर्फ एक चीज़ पे है। मनी पे आपका फोकस है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप किसी के लिए बहुत अडिक्टिव हो रहे थे, पर सामने वाला आपको उतना जो है वो वैल्यू नहीं कर रहा था, तो आप उस व्यक्ति को यहाँ पे छोड़ के आपके अंदर कुछ ऐसे बदलाव आएंगे 1 से 15 फरवरी के बीच में कि आप एक नया पॉइंट ऑफ व्यू, एक नया पर्सपेक्टिव लाइफ का देख पाएंगे, या फिर ये पर्सन बदल जाएगा और ये आपकी लाइफ में आ जाएगा जैसा आप सोच रहे थे वैसे। दोनों ही चीज़ें हो सकती है, अपने मन से नहीं बोल रही। आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अबंडेंस फ्रॉम पास्ट चॉइसेस, जो आपकी पास्ट चॉइसेस थी जो कि इस तरीके की रही हो शायद, जिनको आप खुद ही छोड़ के आ गए थे अपना बैग वैग पैक करके, क्योंकि उनका वेट बहुत था, वेट ऑफ योर शोल्डर, द एंड ऑफ एन एडिक्शन। तो वही चीज़ है कि वो शायद सैडनेस दे रही थी या उस तरीके की सिचुएशन नहीं कर रही थी क्रिएट, तो अब आप वहाँ से कोई अबंडेंस मिलेगी आपको। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि इस सिचुएशन को आप हमेशा के लिए हटा दो और एक नई सिचुएशन में आप जो है वो एंटर कर जाओ, जो कि ज़्यादा खूबसूरत है और अब ये आपको अफेक्ट नहीं करेगी। चैरियट मूविंग फॉरवर्ड है। ईगो क्लैशेस की अगर भाई यही आएगा, कोई इल्यूजन में जी रहे थे, तो फाइनली वो दीवारें आपकी टूटेंगी, आप उन्हें रिलीज कर पाओगे और रिवॉर्ड
that comes from hard work, successful balancing many priorities at once. तो फाइनली आप वो बैलेंस कर पाओगे. वर्क प्लेस में मुझे ये ज़्यादा लगता है कि एक अच्छा जो है आप अपना बेस्ट अपना हार्ड वर्क आप दे रहे हो वर्क प्लेस पे, और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, किसी से ईगो बैटल्स में थे या किसी का ऐसा लग रहा था कि इससे ज़्यादा मुझे मिल जाए या मुझे प्रमोशन मिल जाए, उन सब चीज़ों को फाइनली आप यहाँ पे टकरार वकरार ख़त्म कर रहे हो. एंड अवेकनिंग हो रही है, क्या सही है क्या गलत की, और जो आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ थी उससे आप फाइनली निकल रहे हो. नाउ कहानी को अगर हम एक साथ देखें तो देखो, द ड्रीमर, अ न्यू स्टार, ट्रस्ट योर सेल्फ, पुश योर फियर असाइड एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ. तो भगवान पे आपका विश्वास बढ़ रहा है और आप आगे बढ़ रहे हो, वेट खोल के आगे बढ़ रहे हो. ठीक है, होगा जो देखा जाएगा. मुझे अब और एडिक्शंस में या ऐसी सिचुएशंस में नहीं रहना जो मुझे फुलफिलमेंट नहीं दे रही. देन द हाई प्रिस्टेस, meditate and turn inward to discover your soul's true desire. This is not the time for action. Develop your intuitive gift and trust the wisdom you receive. तो कोई wisdom आपको रिसीव हो रही है आपके गाइड से, यूनिवर्स से. यहाँ मून है, बाहरी तौर पे आप शायद इतना एक्टिव नहीं हो, लेकिन अंदरूनी तौर पे आपको एनलाइटमेंट मिल रहा है, जो कि आपके वर्ड के कार्ड पे 2 मैसेज थे यहाँ पे. ब्रिलियंट सक्सेस, अ टाइम ऑफ जॉयफुल अकम्पलिशमेंट एंड स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट. तो आप में से काफ़ी लोगों को या तो ये सिचुएशन आ रही है, एनलाइटमेंट मिल रहा है, क्या छोड़ना है क्या रखना है, सोल की ग्रोथ किस में, या फिर आप एक सक्सेसफुल सिचुएशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो और एक न्यू स्टार्ट कर पा रहे हो. एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही सिचुएशन में आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो. बिलीव इन योर सेल्फ, नेवर अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू. द नीड फॉर बैलेंस बिटवीन करियर एंड पर्सनल लाइफ. तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो काफ़ी बैलेंस पर्सनैलिटी होती है, उसको पता है उसको क्या चाहिए. और फाइनली जो है वो मुझे आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होते हुए दिख रहे हो कि आपकी करियर और पर्सनल लाइफ को आप मैनेज कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, और अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हो अपने सपनों पे. अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो है वो डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हो. सो दिस इज़ द वाइब्स ऑफ दिस रीडिंग टोटली. और ये काफ़ी हद तक मिल रहे हैं जो मैंने एक रीडिंग फुल मून की थी वहाँ पे, क्योंकि फुल मून भी 1 तारीख को है, इसलिए ये मिलना लाजमी था. नहीं मिलते तो आप सब मुझे टोकते, मैम आपने वहाँ तो ये बोला था. बट जो मैसेज है आपके सामने और मैं कार्ड आपके सामने निकाल रही हूँ. एक बार भी इस वीडियो को पॉज अभी तक तो नहीं किया है. लेट्स सी एक्वेरियस की और क्या सब मैसेज हमें मिल रहे हैं, कैसे ये घटनाएं घटेंगी, कैसे ये स्टोरी लाइन पूरी होगी. ओके, 1 से 15 फरवरी, फर्स्ट हाफ ऑफ February 2026 फॉर एक्वेरियस. थैंक यू. We have the sun. What a beginning. Oh my god. We have Hanged Man. Okay. The Death. Okay, what is that here? 3 of Wands. ठीक है. 10 of Pentacle. 10 of Wands. Why this 10 of Wands here? Perfect. Perfect. Lovely. Final 5 card. Bottom energy is 5 of Wands and 6 of Wands. The Strength. Yes, Aquarius. Lovely. So ये है आपके कार्ड्स, जिसमें पहला कार्ड सन का ब्राइटनेस. डेफिनेटली वेरी ब्राइट पीरियड, वेरी वेरी ब्राइट पीरियड. सब कुछ अच्छे से दिखाई देगा, सक्सेस आपको ज़रूर देके जाएगा ये 15 दिन का पीरियड. और कुछ डेट्स अगर मैं आपके सक्सेसफुल होने की बताऊं तो देखो, 1 और 2 ऑफ फेब भी बहुत अच्छी हैं आपके लिए. उसके अलावा मुझे या 6 ऑफ फेब बहुत सिग्निफिकेंट लगती है. 6 फरवरी बहुत अच्छी होगी, 1 फरवरी बहुत अच्छी है, 6 फरवरी बहुत अच्छी है, और एंड ऑफ फेब्रुअरी जो ये फर्स्ट हाफ होगा, यानी 9, 10, 11, 12,
ये बहुत अच्छा है, ठीक है, यस, लवली। और मतलब आपकी काइंडनेस, आपकी नर्चरिंग कैपेबिलिटीज़, आपकी यूनिकनेस छाई रहेंगी दुनिया में। आपको फेम बहुत मिलेगा, लोग आपको अप्रिशिएट बहुत करेंगे, आपके काम की प्रशंसा बहुत होगी इस टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है। सो यस, कुछ क्लैरिटी, कुछ पॉपुलैरिटी, फेम और सक्सेस आपकी तरफ मैं देखती हूँ। जो डेट्स मैंने आपको बताया वो बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी देखती हूँ कि कहीं से किसी सिचुएशन को या किसी प्रॉब्लम का अंत करके किसी नई सिचुएशन में जाना, एक रीबर्थ काइंड ऑफ, बिकॉज डेथ एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, नए तरीके से सोचना किसी बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में जो ऑलरेडी एक बार सोच ली गई थी, देख ली गई थी, उसमें एक अवेकनिंग आना, उसमें एक विजडम आना, लोगों से मदद मिलना, लोगों से मदद मांगना फाइनली कि ठीक है ये काम मेरे पे बर्डन बन रहा था, मैं इसमें परेशान हो रहा हूँ, तो बर्डन जो है वो रिलीज़ करें कि हम मिल के काम करेंगे, सबके साथ में काम करेंगे। एंड 6 ऑफ पेंटिकल, यस, बहुत दान पुण्य करना। 10 ऑफ पेंटिकल, मनी वाइज बहुत अबंडेंस है। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ कप्स, तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जो बहुत क्रिएटिव है और एक व्यक्ति जो बहुत शांत है, चुप है, रोमांटिक है, इनका कॉम्बिनेशन यहाँ हो रहा है। प्रेगनेंसी भी दिखाई देती है, सन और एम्प्रेस प्रेगनेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ या अपने बच्चे की तरफ से कोई न्यूज़, कोई गुड न्यूज़ सुनना, ये यहाँ पे मुझे दिखाई देता है। आपके क्रिएटिव टैलेंट्स, क्योंकि एम्प्रेस क्रिएटिविटी का भी कार्ड है, तो क्रिएटिव टैलेंट्स आगे बढ़ना। और किंग ऑफ कप्स, अपनी बात को कहना, अपने इमोशंस को सामने रखना और बहुत अच्छे से सामने रखना। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ऑनलाइन भी कुछ सर्च कर रहे हो, जॉब सर्च कर रहे हो, या हो सकता है कि कोई टूर व्यूर, कोई ट्रिप व्रिप जो है वो ऑनलाइन करने की कोशिश, बुकिंग की बात कर रहे हो, ऐसी वाली एनर्जीज हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग यानी एजुकेशन की भी बात यहाँ पे करता है। और 4 ऑफ वॉन्ड से स्टेबिलिटी, फन, मैरिज, किसी की शादी में जा रहे हो, तैयार हो रहे हो, कोई सेलिब्रेशन जो है वो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, लेकिन अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने अपीयरेंस को गुड लुकिंग दिखना वाली एनर्जी है यहाँ पे। 4 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ सोर्ड साथ में आया है, तो क्लियरली अपने पैसे को लेकर के थोड़े से ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। स्पेशली ये सब मुझे दिख रहा है आपके लिए 3, 4, 5 की एनर्जी है, ये 3 से 5 तारीख तक की एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है, जब आप अपनी मनी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। लेकिन फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी में आ जाओगे, जिसमें आप अपनी मनी को कमाना या क्रिएट करना शुरू कर दोगे एम्प्रेस के साथ। तो 1-2 दिन थोड़ा सा मनी माइंडेड हो सकते हो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सो ओवरऑल एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी ब्राइट दिख रही है विद दिस सन एनर्जी एक्वेरियस। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लव लाइफ में रीयूनियन के चांसेस हैं, न्यू पर्सन के आने के चांसेस हैं, 1 से 15 फरवरी के बीच में प्रपोजल्स मिलने के चांसेस हैं, अरेंज मैरिज के भी चांसेस हैं, फैमिली हारमनी के भी यहाँ पे चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, ऑफ कोर्स, लवली। लेट्स सी क्या एनर्जीज रहेंगी आपकी 1 से 15 फरवरी के बीच में एक्वेरियस। थैंक यू। एक्वेरियस की एनर्जी क्या होंगी 1 से 15 फरवरी के बीच में, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू। टेम्पल पाथ, तो काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी है आपकी, ठीक है। मुझे लगता है कि आप बहुत धार्मिक या धार्मिक चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व रहोगे, धर्म कर्म के काम करोगे, दान पुण्य का भी सिनेरियो मुझे दिखाई दिया था। और एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट आपके लिए वर्ड के कार्ड पे भी शब्द लिखा हुआ था, तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो। काफ़ी चीज़ें जो आपने अभी तक किसी और तरीके से समझ रखी थी, अब आप दूसरे तरीके से उनका परसेप्शन देख रहे हो या पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो, बिकॉज वो कुछ डिफरेंटली आपको यहाँ पे महसूस हो रही हैं। सम मोर मैसेज फॉर एक्वेरियस। डोर टू स्पिरिट। अब मैं आपको क्या बताऊं, इतनी शफलिंग के बाद भी वही कार्ड आ रहे हैं। ये वही कार्ड है जो वहाँ पे भी आया था आपके लिए फुल मून एनर्जी में। आपके स्पिरिट गाइड्स का साथ आपकी तरफ है, एक नया गेटवे ओपन हो रहा है। मेरे ख्याल से ये 2-2 पोर्टल आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 12 एनर्जी में भी 2 है, 32 में भी 2 है, तो ये 2-2 पोर्टल जो है, और ब्लेसिंग के कार्ड में भी 2-2 था, ये बता रहा है कि आप डिवाइन एनर्जी से जुड़ रहे हो, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ डिवाइन एनर्जीज भी काम कर रही हैं। व्हाट यू विल रिसीव इन दिस
टाइम ड्यूरेशन 1 से 15 फरवरी में एक्वेरियस रिसीव क्या करेंगे। थैंक यू। ओह माय गॉड, कॉर्निकोपिया। ओह माय, मैं आपको क्या बोलूँ, आप थू करो नज़र उतारो इस रीडिंग की और इसको क्लेम करो। ये सब तो खैर मैंने कर रखा है, बट दिस इज़ द ब्यूटिफुल टाइम फॉर यू एक्वेरियस। लिटरली अगर मेरे लिए पर्सनली ऐसे कार्ड आए तो मैं खुशी से नाच जाऊँ, क्योंकि हम बात ही अबंडेंस की कर रहे हैं। तो कॉर्निकोपिया, बताओ क्या आपको मिलेगा। आपके सामने बोल के मैंने कार्ड निकाला, कॉर्निकोपिया आपको मिलेगा। क्या नहीं है इस कार्ड में? सन रेज, क्लैरिटी, पॉजिटिव चेंज, बटरफ्लाई, ये हेल्थ, इतना सारा, ये वेल्थ की अच्छी चीज़ें हैं, हेल्दी चीज़ें हैं तो हेल्थ है, और बहुत क्वांटिटी में वो चीज़ें हैं, इसका मतलब वेल्थ है, ग्रीनरी है, यहाँ पे हीलिंग है, प्रोस्पैरिटी है, अबंडेंस है आपके लिए। सो लवली लवली एक्वेरियस। 1111 आपको बहुत देखने को मिल सकता है इस टाइम ड्यूरेशन में, एंड इट्स योर टाइम, ट्रूली इट्स योर टाइम। आप इसको जैसे भी यूज़ करना चाहें ये आपके ऊपर है। ये आपके डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन फेथ का नतीजा है जो आपको यहाँ मिल रहा है। कोई ना कोई आपसे बहुत खुश है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आप इस प्यारी खूबसूरत रीडिंग तक पहुँचे हैं। वी हैव द शमन, नंबर 30, ल्यूनेटिक, इनसाइट, कॉस्मोस। तो ये जो फुल मून आपके लिए आए, हालांकि मैं इस रीडिंग को पोस्ट थोड़ा लेट ही कर पाऊँगी, लेकिन ये फुल मून जब आपकी लाइफ में आएगा तब आपको इस फुल मून एनर्जीज़ में डेली मेडिटेशन करना चाहिए। ऐसा लगता है कि आपके एंसेस्टर्स शमन्स हो सकते हैं जो कि ल्यूनर एनर्जीज़ के साथ बंधते हैं या काम कर चुके हैं, इसलिए आपको भी मून एनर्जीज अफेक्ट करती हैं। इस फुल मून के बाद आप अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज देखें तो समझें कि आपको शामनिक म्यूज़िक पे मेडिटेशन करना है या शमन्स के बारे में जानना है, और शमन्स आपकी फैमिली में कोई एंसेस्टर्स जो है वो शमनिक हो सकते हैं, शमन्स हो सकते हैं। तो मून एनर्जी से आपको बहुत जो है वो आप अपने इमोशंस को समझ पाएंगे मून से जुड़ करके। ठीक है, आपको ये समझ आएगा कि यार ये मून एनर्जी मुझे अफेक्ट करती है हमेशा, या ये मैं खुद हूँ। वी हैव ग्रोइंग पेन, नंबर 19, हीलिंग, पेशेंस, अनकॉन्शियस। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि बस खुद को पेशेंस से डील करो। आपने बहुत सब कुछ सहा है डेफिनेटली, लेकिन आप सब कुछ ठीक होने वाला है। हीलिंग चल रही है, हीलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो एक्वेरियस। इट इज़ ए प्रैक्टिस, तो इट इज़ अ प्रोसेस, सॉरी। सो यस, ये पेन से और आगे निकलने का एक प्रोसेस है जो आपके लिए वर्क कर रहा है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। सो पैशनेट रहो, अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, और जो भी आपको अच्छा लगता है वो करो। आपने जो भी पेन सहा है या जो भी आपके इमोशंस हैं वो आप मून एनर्जी से कंट्रोल कर पाओगे, या आपको समझ आएगा कि आप कंट्रोल होते हो मून एनर्जी से। लेट्स सी आपकी फेरी मैसेज क्या है यहाँ पे। फेरीज आपको क्या कहना चाहती हैं एक्वेरियस। थैंक यू। फर्स्ट 15 days मैसेज फ्रॉम मैजिकल फेरी। ओके, fairy spotting. It is time to go fairy spotting. It is said that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. So आपको कहा जा रहा है कि अगर आप लाइफ में कुछ चाहते हो तो मानने लग जाओ कि वो आपका है, और आप देखोगे कि वो आपका है और आपकी तरफ आ गया है। क्योंकि हमेशा हमें सिखाया जाता है कि जो हम देख रहे हैं वही सही है, लेकिन कई बार जो सही होता है वही दिखने लग जाता है। तो बिलीव पहले करना शुरू कर दो कि यूनिवर्स है, मैजिक है, फेरीज हैं, और फिर देखोगे वो आपको कैसे आपके पास आती हैं और आपके लिए काम करती हैं। लवली। लेट्स सी एक्वेरियस की आर्कएंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं फर्स्ट 15 days ऑफ फरवरी में। थैंक यू सो मच। 1 से 15 फरवरी 2026। गेट योर पावर बैक। तो यस, क्रिस्टल्स के साथ काम करना, अपनी पावर्स में वापस आना, डिवाइन एनर्जीज को चैनल करना। अगर आप कभी स्पिरिचुअल थे, कभी रिचुअल्स करते थे, फिर आपने छोड़ दिया, दोबारा से अपनी कहानी को यहाँ पे आपको जीने की ज़रूरत है, दोबारा से अपनी पावर्स को लेने की ज़रूरत है।
No, it's not your time. This is not the divine right time to take action. Please be patient. An opportunist moment is approaching. तो पेशेंस का कार्ड आपके यहाँ पे भी आया है. कुछ चीज़ों में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना चाहिए. अपने आप चीज़ें जो हैं वो ठीक होंगी और आपको समझ आएगा कि कैसे आपके लिए जो है वो वर्क कर रहा है यूनिवर्स. ओके, लेट्स सी आपकी ब्लेसिंग्स क्या है, क्या मिलेगा आपको 1 से 15 फरवरी के बीच में. थैंक यू. हालांकि आपके लिए तो ब्लेसिंग्स ही आया था. ओवरकमिंग डिफ़िकल्टी, विजडम एंड ऑस्पिशियस टाइम. तो डेफिनेटली आपकी जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं वो ख़त्म होंगी, चैलेंजिंग टाइम ख़त्म होगा, विजडम आपको मिलेगी कि आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है 101%, और आपको जो है अबंडेंस की तरफ लेके जाया जाएगा, यानी एक अच्छा टाइम जो है उसकी तरफ आप आगे बढ़ोगे. ओके, सो किसी ने मुझसे कहा था कि मैम ये चिट्स आप तब भी निकालें जब आप नेक्स्ट रीडिंग करें, तो नेक्स्ट रीडिंग पे तो मैं नहीं कर पाई. नाउ मैं आपके लिए ये चिट्स निकालती हूँ कि 1 से 15 फरवरी के बीच में आपको और क्या सब मिलेगा. सो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर एक्वेरियंस. फर्स्ट 15 डेज में क्या ब्लेसिंग्स, क्या चीज़ें एक्वेरियंस की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं. प्लीज़, थैंक यू. ऑल राइट, मेरे ख्याल से काफ़ी हैं 2-4 चिट्स 15 दिन के लिए तो. ओके, सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा. करियर और वर्क रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है 1 से 15 फरवरी के बीच में. देन वी हैव न्यू फ्रेंड. तो आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में कोई नई फ्रेंडशिप आ सकती है, नया पर्सन आ सकता है जो आ भी रहा था, लॉयल्टी आपको सर्व करे शायद. देन वी हैव हैंड बैग. तो आप में से काफ़ी लोग नया हैंड बैग परचेज कर सकते हैं इस टाइम ड्यूरेशन में. लव. तो आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में प्यार आ सकता है, प्यार का वीक भी आएगा भाई, वैलेंटाइन वीक भी आएगा. वी हैव मैरिज प्रपोजल. तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल्स जो हैं वो इस टाइम ड्यूरेशन में आ सकते हैं. एंड फाइनल मैसेज फॉर यू इज पावर. यस, स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया था हमारे पास आपके लिए. सो अभी तो मैं ढूंढने बैठूंगी तो नहीं मिलेगा, बट पावरफुल हो रहे हो आप. एंड आपको कहा भी जा रहा है गेट योर पावर बैक. तो आप अपनी पावर में आ रहे हो दोबारा. लवली. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस. होप कि आपसे रेजोनेट होगा. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा. ये रीडिंग मैंने थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड मोड पे इसलिए भी की क्योंकि फुल मून एनर्जी चेक इन में भी हमने इसी एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं देखा है. आप दोनों रीडिंग देखिए, क्लेम कीजिए. एक ही तरीके के मैसेज 2 बार आए तो भाई इससे ज़्यादा क्या पुख्ता सबूत हो सकते हैं कि ये रीडिंग आपकी है. थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा. बाय.